आइए मेरे साथ में राज्य दर्शन में चलते हैं दोस्तों। आपके सामने उड़ीसा, कौन पढ़ने वाले थे हम? उड़ीसा करने वाले थे। और उड़ीसा में मैंने आपको पढ़ा दिया, राजधानी भुवनेश्वर है, गणेशी लाल राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये सीट आपको पता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस बनाया जाता है। अब बताओ, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। फिर मैंने आपको समझाया दोस्तों, उड़ीसा में ये क्या है? ये सूर्य कोणार्क मंदिर है उड़ीसा के अंदर, ब्लैक पैगोडा, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा के अंदर, चिल्का झील के अंदर ही नलवाना बर्ड सेंचुरी, ये भी दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, कौन सा? आपके सामने जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। किसकी? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दोस्तों, ये आपके सामने उड़ीसा के अंदर। कहां है? उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिंगराज जी का मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर, कहां पर है? लिंगराज जी का मंदिर भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को नोट करना दोस्तों, पहले नाम था इसका व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप था। अब इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाराबती स्टेडियम कहां स्थित है? कल मैंने आपको बताया था उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा का हाई कोर्ट, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, उड़ीसा का हाई कोर्ट कहां पर है? हीराकुंड बांध दोस्तों, हीराकुड है ना, कौन सा बांध है? हीराकुड बांध है। कहां स्थित है? संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है दोस्तों कटक। कौन सा है? कटक। पहली बात तो ध्यान रखना, किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है कटक। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, उड़ीसा की पूर्व में राजधानी क्या थी? तो उड़ीसा की पूर्व में राजधानी थी कटक। और कटक के अंदर ही दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र, ये नोट करना, कटक के अंदर स्थित है। और कटक में ही दोस्तों, क्या? कटक में ही उड़ीसा का हाई कोर्ट स्थित है। क्या है? उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, ये कहां स्थित है? कटक के अंदर। तो नोट करना, पहली बात तो कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। उड़ीसा की दोस्तों पूर्व में राजधानी क्या थी? वो थी कटक। उड़ीसा का पूर्व में नाम दोस्तों, ये क्षेत्र जो था वो कलिंग क्षेत्र था। कौन सा? कलिंग क्षेत्र था। पहले उड़ीसा का नाम क्या था दोस्तों? कलिंग था। और ध्यान रखना, उड़ीसा की पूर्व में राजधानी क्या थी? वो कटक थी, महानदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चावल अनुसंधान केंद्र कटक के अंदर ही स्थित है। उड़ीसा का हाई कोर्ट भी कटक के अंदर है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला के अंदर। नोट करना, ये देखो दोस्तों, ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कटक के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय, अगर आपसे पूछ लेना, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां स्थित है? ये दोस्तों मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहां? मनीला फिलीपींस में। और अगर आपसे पूछे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये दोस्तों कटक के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दोस्तों नोट करना। क्या? अच्छे से नोट कर लेना, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला है राउरकेला इस्पात। क्या दोस्तों? राउरकेला इस्पात संयंत्र। और फटाफट बताओ मुझे, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर। और राउरकेला में ही दोस्तों कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां बनने वाला है? राउरकेला के अंदर ही बनने वाला है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि राउरकेला जो है दोस्तों, ये राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था? राउरकेला
आपके इस्पात संयंत्र को। अगला क्वेश्चन है धौली हिल। क्या दोस्तों? धौली हिल। और ये अगर आप समझ पाओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ये दोस्तों शांति क्या है? ये पीस पैगोडा है, शांति स्तूप है। क्या है? शांति स्तूप है, व्हाइट पैगोडा। क्या दोस्तों? व्हाइट पैगोडा शांति स्तूप है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। धौली हिल दोस्तों का, धौली हिल में शांति का स्तूप, व्हाइट पैगोडा। और स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले धौली हिल के बारे में दोस्तों, या फिर आपसे पूछ ले ये किस नदी के किनारे स्थित है, कौन कौन मुझे बताएगा? पहली बात तो ये भुवनेश्वर के अंदर है। कहां पर है? भुवनेश्वर। फटाफट बताओ ये किस नदी के किनारे स्थित है? धौली हिल। अगला क्वेश्चन है, अब देखना इस क्वेश्चन में दो सवाल छिपे हुए हैं दोस्तों। एक तो है क्योंझर। कौन सा है? क्योंझर दोस्तों। और एक है आपके, ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे बड़ा घाघरा जलप्रपात। क्या दोस्तों? बड़ा घाघरा जलप्रपात जो है, अगर पूछे कहां पर स्थित है, ये दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है, बड़ा घाघरा जलप्रपात। और एक क्वेश्चन बनता है क्योंझर। तो क्योंझर से क्या क्वेश्चन बनेगा? क्योंझर सीट से ही दोस्तों चंद्राणी मुर्मू जो है, कौन? चंद्राणी मुर्मू इसी सीट से सबसे कम उम्र की लोकसभा की सांसद है। क्या? सबसे कम उम्र की सांसद जो है वो कौन है? वो है दोस्तों चंद्राणी मुर्मू। किस सीट से? क्योंझर सीट से। बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही आंसर है। ये जो दोस्तों आपके सामने नदी पूछे तो दया नदी, कौन सी नदी है? दया नदी है दोस्तों, जिसके किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंझर सीट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे सीधा पूछेगा किस सीट से भारत की सबसे कम उम्र की या भारत की सबसे युवा सांसद है? वो है दोस्तों चंद्राणी मुर्मू। कौन है? चंद्राणी मुर्मू है। और छाप के रखना किस सीट से है? क्योंझर सीट से है। और दोस्तों कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। कौन सी है? 17वीं लोकसभा दोस्तों। इसको भी आप सभी को ध्यान रखना है, 17वीं लोकसभा है जिसके अंदर चंद्राणी मुर्मू है। और दोस्तों दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, चंद्राणी मुर्मू मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन देखिएगा मैप के अंदर दोस्तों, पारादीप। कौन सा द्वीप है? पारादीप। अगर आपसे पूछे कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है पारादीप। कहां है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है पारादीप। इस क्वेश्चन को भी आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना। आगे बढ़िएगा, पारादीप बंदरगाह आपके सामने है दोस्तों। और जो मैंने आपसे कहा कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये वाला फोटो आईएएस में पूछा गया। क्या? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो आपके सामने आपसे पूछे दोस्तों। ये फोटो कैसे क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन आया था ओलिवे रिडले टर्टल। किसका आया था? ओलिवे रिडले टर्टल दोस्तों। ये अगर आपसे पूछे ओलिवे रिडले टर्टल जो है, कछुए जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये दोस्तों नेस्टिंग करने के लिए, क्या? नेस्टिंग, ये जो क्रिया कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं नेस्टिंग दोस्तों। एक साथ क्या करते हैं? एक साथ दोस्तों प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ ही दोस्तों बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, इसे कहते हैं नेस्टिंग। और ये करने के लिए गहिर माथा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गहिर माथा जो स्थान है, यहां पर आते हैं दोस्तों कौन से? ओलिवे रिडले टर्टल। तो ध्यान रखना, ओलिवे रिडले टर्टल कहां पर आते हैं? गहिर माथा स्थान पर आते हैं। और दोस्तों एक साथ क्या करते हैं? नेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ नेस्टिंग करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में दोस्तों ये यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है दोस्तों ओडिसी नृत्य। क्या है? ओडिसी नृत्य, जो कि भारत का एक क्लासिकल डांस है। लिख लेना, ये इंडिया का दोस्तों एक क्लासिकल डांस है, ओडिसी नृत्य। क्या है? क्लासिकल डांस है। टोटल इंडिया में दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है। कितने? टोटल इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है। उसमें से एक कौन सा है? उसमें से एक है दोस्तों ये वाला जो आपके सामने है, ओडिसी नृत्य। अगर आपसे ये पूछ ले, क्या? अगर आपसे पूछ ले ओडिसी नृत्य क्या एक क्लासिकल डांस है?
बिल्कुल है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से एक कौन है? वो है आपके सामने ओडिसी नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आपके सामने दोस्तों फोर्ट है, कौन बताएगा? चलो इतना बता दूं, कटक के अंदर है। क्या कटक के अंदर ये किला है और इस किले का नाम क्या है? उड़ीसा से कोई मेरे बीच में हो तो फटाफट बता दे इस किले का नाम क्या है। और इसी नाम का एक स्टेडियम भी है जो भी कटक के अंदर है। अब तो बता दो यार, इसी नाम का एक स्टेडियम कटक के अंदर ही है, कटक के अंदर ही दोस्तों इसी नाम का एक किला है। जो बताएगा कमेंट बॉक्स में छापिए, इंतजार कर रहा हूं आपका। फटाफट बताइए, क्या फटाफट छापिए। कटक में दोस्तों इसी नाम का किला है और इसी नाम का स्टेडियम। छापिए, कटक में इसी नाम का स्टेडियम और इसी नाम का किला है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। बाराबती फोर्ट, क्या बात है, आंसर आ भी गया। लिखना बाराबती किला। क्या दोस्तों? बाराबती किला जो है, अगर आपसे पूछ ले बाराबती किला कहाँ स्थित है, कटक के अंदर स्थित है और बाराबती स्टेडियम भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में दोस्तों देखिए आपके कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया। इन 2019 से हु बिकेम द यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर भाई साहब तुम होते हॉट सीट पे, क्या तुम होते हॉट सीट पे, तो भाई साहब धुआं धुआं कर देते। क्या धुआं धुआं कर देते। अमिताभ बच्चन साहब भी कंफ्यूज हो जाते कि ये बच्चा आया कहां से। क्वेश्चन देखते सीधा आंसर, क्या क्वेश्चन देखते सीधा ही आंसर, चंद्राणी मुर्मू। कौन दोस्तों? चंद्राणी मुर्मू इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 15 लाख रुपए आपके हो गए। क्या बिल्कुल हो गए दोस्तों। आगे बढ़िएगा, ये चंद्राणी मुर्मू है जो आपके सामने सबसे युवा सांसद दोस्तों 17वीं लोकसभा के अंदर। किस सीट से थी? याद करो, क्योंझर सीट से। कहां से? क्योंझर सीट से थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीआई टैग। अगर मैं पूछूं उड़ीसा में दोस्तों जीआई टैग की बात करें, 2 जीआई टैग आपको 100% याद रखने। एक तो दोस्तों बोमकई साड़ी और एक आपके रसोगुल्ला। इन दोनों को ढंग से छाप लेना। कभी क्वेश्चन आया तो इन दोनों में से ही आएगा, बोमकई साड़ी। क्या दोस्तों? बोमकई साड़ी और एक दोस्तों रसोगुल्ला। क्या है? रसोगुल्ला। इन दोनों में से क्वेश्चन छपेगा उड़ीसा का जीआई टैग। इसके साथ में एक कंदमार दोस्तों क्या है? कंदमार हल्दी भी है। क्या है? कंदमार हल्दी भी है उड़ीसा के जीआई टैग के अंदर। तीनों को ढंग से ध्यान रखना, बाकी तो दोस्तों आपके सामने है। ये दोस्तों क्या है? ये ध्यान रखना, उड़ीसी इकत। क्या है दोस्तों? उड़ीसी इकात है जिसको जीआई टैग है। इसके साथ में दोस्तों ये आ गया अपना रसगुल्ला। क्या आ गया? अपना रसगुल्ला आ गया। ये बड़ा फेमस रहा था दोस्तों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में मीठी लड़ाई बड़ी फेमस थी। पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच में मीठी लड़ाई दोस्तों। सर इनकी उम्र तो बूढ़ी लग रही है। अरे भाई साहब तुम बड़े, मतलब तुम एकदम होशियार हो गए। क्या एकदम होशियार हो गए, मतलब देख के बता देते हो उम्र क्या है। गजब है ना। उड़ीसा में ही दोस्तों जीआई टैग है कंदमाल हल्दी। किसका है दोस्तों? कंदमाल हल्दी जो है इसका जीआई टैग भी किसके पास है? उड़ीसा के पास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाली जो साड़ी है ना, साड़ी कह रहा हूं दोस्तों ना, ये है बोमकाई साड़ी। कौन सी है? बोमकाई साड़ी है। इसका जीआई टैग ये पेपर में पूछा गया है, उड़ीसा के पास है इसका जीआई टैग। आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, उड़ीसा का राजकीय खाना कौन सा है? फटाफट बताओ। उड़ीसा का राजकीय फूड कौन सा है? मिठाई तो क्या हो गई? रसोगुल्ला हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये वाला फोटो याद करो, उड़ीसा में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या उड़ीसा में मैंने आपको पढ़ाया था? इस वाले फोटो के बारे में बताओ। रसगुल्लो एकदम छाप दो, फटाफट छापो कमेंट बॉक्स में
कि ये जो है, ये जो खाना है, इसका नाम क्या है। क्या इसका नाम क्या है दोस्तों? मैं चाहता तो बोमकई साड़ी को अलग से दोस्तों आपको दिखा देता, पर मुझे पता है तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। मैं समझ चुका हूं दोस्तों, 1.5 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इतना तो समझ गया ना। यह है दोस्तों कौन सा खाना है, फटाफट बताओ। पखाला। कौन सा दोस्तों? पखाला जो है, नोट करना, ये उड़ीसा का राजकीय खाना है। और ये दोस्तों रसगुल्ला और इसकी चाशनी। क्या तुम हो मेरी चाशनी, है ना। ये दोस्तों तुम रसगुल्ला हो और ये गिलास उसकी चाशनी।